अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में शुक्रवार को बड़ा दिन होगा। यूसीसी रूलिंग एंड इंप्लीमेंट कमेटी मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और 2 वॉल्यूम में यूसीसी की रिपोर्ट और नियमावली तैयार की गई है। 400 पेज की रिपोर्ट और 200 पेज की नियमावली बताई जा रही है। तो यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 2 वॉल्यूम में रिपोर्ट तैयार की गई है, नियमावली तैयार की जाएगी और साथ ही जल्द ही मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो अब जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर जल्द ही सीएम को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। और रुड़की से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एक मेस के बर्तनों में चूहों का वीडियो वायरल हो रहा है और कड़ाही और प्रेशर कुकर में चूहे नजर आ रहे हैं। यह वीडियो आईआईटी रुड़की की राधाकृष्ण मेस का बताया जा रहा है और बर्तनों में चूहे का वीडियो सामने आने के बाद में छात्रों ने हंगामा किया। इस मेस में 400 से ज्यादा छात्र खाना खाते हैं। आईआईटी मीडिया सेल ने बताया है कि इस मामले में जांच की जाएगी। वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि छात्रों की तरफ से जारी किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। छात्रों में गुस्सा भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इस मेस में 400 से ज्यादा बच्चे खाना खाते हैं। और संवाददाता रुड़की से जुड़ गए हैं मनोज जुयाल। मनोज, लगातार कई तरह के वीडियो सामने आए जिस पर लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं खाने से उठा कि बाहर खाने से परहेज करते हुए नजर आए लोग, लेकिन अब एक मेस का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चूहे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कब का ये वीडियो है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की गई है? आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आईआईटी रुड़की का है और जिसमें कि देश विदेश के लगभग 10,000 से ज्यादा छात्राएं अध्ययनरत हैं। और ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, न्यूज 18 फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कि कब और किसने बनाया। छात्रों ने इसको वायरल किया। फिलहाल जो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आप देख सकते हैं कि जो चूहे हैं कढ़ाई और प्रेशर कुकर में दिखाई दे रहे हैं। हमने मीडिया सेल जो आईआईटी की है उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो मामला है उनके संज्ञान में है और इससे जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो विशेषज्ञ हैं, आंतरिक विशेषज्ञ हैं, उनसे भी इसमें बातचीत की जाएगी और जो छात्रों का भविष्य है, इस तरीके का जो गंदगी मेस में है उसको लेकर तमाम जो भी यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था है उसको देखी जाएगी और इस तरीके की जो भी यहाँ पे मामले हैं उसको निपटाया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से फिलहाल आश्वासन दे दिया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया मनोज आपका। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में लगातार थूकने की घटना सामने आने के बाद में जहां सीएम धामी और डीजीपी के निर्देश पर एसएसपी अजय सिंह ने देहरादून में व्यापक अभियान चलाया और पुलिस ने राजधानी के सभी होटल, ढाबों, फूड स्टॉलों के साथ ही पेय एवं खाद्य पदार्थों को बेचने वाले सभी प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की है। साथ ही वहां पर सफाई व्यवस्था की जांच के साथ ही सभी को किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी आदेश दिए गए हैं और चेकिंग के दौरान पुलिस ने सभी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करने के आदेश भी जारी कर दिए, क्योंकि कुछ दिनों से उत्तराखंड में भी थूक जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, जिसको देखते हुए अब प्रदेश में पुलिस के साथ ही सभी विभाग धरातल पर उतरकर खाद्य पदार्थ पर छापेमारी कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों में थूकने की घटना पर उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और इधर इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि एक्शन तो ठीक है लेकिन नीयत सही नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में खाने में थूकने जैसी घटनाओं के बाद देवभूमि में माहौल गर्म है। हिंदुवादी संगठनों के आक्रोश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा कदम उठाया। इसके बाद मंगलवार को फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की। थूक जिहाद पर सख्त एक्शन। खाने में थूकने जैसी घटनाओं में संलिप्त पाए जाने पर
1 लाख तक का जुर्माना। होटल ढाबे के कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र पहनना होगा। अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। मीट कारोबारियों को हलाल या झटके के मीट का बोर्ड लगाना होगा। खाना बनाने परोसने वाले कर्मचारियों मास्क, ग्लव्स, हेडगियर पहनना जरूरी। नहीं, ठीक है, सरकार ने अच्छा किया है। लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में कि कहाँ पे झटका का मिलता है, कहाँ पे हलाल का मिलता है। वैसे मोस्टली देखा जाए तो जितनी मुस्लिम शॉप है वहाँ पे हलाल का ही मिलेगा आपको। अच्छा है, सरकार ने जो किया है वो उसका आदेश करना चाहिए सबको। देखो, अगर ये सरकार ने नियम या कोई भी चीज़ संस्था ने निकाला है तो ये बहुत ही अच्छा है। ये चीज़ हमारे जो है होना चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं और हमें इस प्रकार के जो है इन चीज़ों में बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जो है शरीर के लिए जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो कितना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। थूक जिहाद पर एक्शन पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका आरोप है कि केदारनाथ उपचुनाव को देख बीजेपी इसकी आड़ में ध्रुवीकरण कर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस से भगवान ही बचा सकता है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। मुख्यमंत्री का रोज का बयान थूक जिहाद, इस तरह से अगर आप केवल पोलराइजेशन के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एक लिमिट है। आप कर लीजिए, आप लगाइए सर्टिफिकेट, कौन मना कर रहा है? कि कांग्रेस के बयान में लगातार सुन रहा हूं इन विषयों पर, ये तो मुस्लिम लीग बन गई है। ये कांग्रेस भारतवर्ष की कांग्रेस कहाँ रह गई? वो पार्टी जो भारतीय जनता को रिप्रेजेंट करती थी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुस्लिम लीग अपनी बात कह रही है और मुस्लिम लीग में भी ये निकृष्ट लोगों के पक्ष में खड़ी है। बहरहाल सियासत अपनी जगह और खाने में थूकना जैसे कुकृत्य अपनी जगह, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ थूक जिहाद उत्तराखंड में भी बवाल काट रहा है। सरकार मामले को लेकर गंभीर है। उत्तर प्रदेश जहां इस मामले में अध्यादेश के जरिए कड़ा कानून लाने जा रहा है, उत्तराखंड ने फिलहाल 1 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। चमोली में अब पहचान छिपाकर रहने वाले बाहरी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने नया प्लान भी तैयार कर लिया है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या है ये प्लान। चमोली जिले में पहचान छिपाकर रहने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्लान प्रशासन बना चुका है। आरोप है कि बाहरी लोग ट्रकों के जरिए यहां पहुंच रहे हैं और समुदाय विशेष के लोग अपनी पहचान छिपाकर यहां व्यापार कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों खाने में थूकने के कई वीडियो सामने आने के बाद लोग ऐसे लोगों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहां लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। आजकल हर एक आदमी बड़ा हाइजीनिक है, हर एक जगह बड़ा सोच समझ के खाना पीना पसंद करता है। और हम मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने अपनी दुकान पे इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी करके बिल्कुल साफ सामने ही सबके सामने रखा हुआ है कि हमारी दुकान पे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। कम से कम लोग देखते हैं और वो सेटिस्फाइड होते हैं कि इनका सबका सत्यापन होना चाहिए। साथ में ये कहाँ रहते हैं, कहाँ ठहरते हैं, इनका कोई पता नहीं है। ये होटल में तो ठहरते नहीं है, किसके वहाँ ठहरते हैं, किसके वहाँ रहते हैं, इसका भी सत्यापन होना चाहिए। उसका भी पता लगना चाहिए कि ये क्यों किस मकसद से यहाँ आए और क्यों इनको यहाँ रखते हैं। चमोली की गोचर में मंगलवार को मामूली विवाद में 2 समुदाय में झगड़ा हो गया। तो इससे पहले नाबालिग लड़कियों के साथ धर्म विशेष के लड़कों द्वारा छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब प्रशासन ने भी ऐसे लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जो भी अनधिकृत रूप से यहाँ रह रहे हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी और यदि किसी ने अपना मकान या दुकान किराए पे दिया है विदाउट सत्यापन तो उन पर भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हम करेंगे। और जहाँ तक सीसीटीवी लगाने का बात है तो इसमें एसपी साहब के साथ एक बैठक करते हुए सेंसिटिव पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बीते कुछ समय से पहाड़ की शांत वादियों में कुछ लोग अशांति फैलाने पर तुले हुए हैं। बाहरी लोगों से स्थानीय लोग पहले से ही नाराज हैं, तो कई धर्म विशेष के लोग नाम छिपाकर पहाड़ में अपना व्यवसाय भी करने लगे हैं। और लव और लैंड जिहाद के बाद चल रहे थूक जिहाद से पहाड़ के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया में एक डिजिटल पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के मेंबर बनाने के मामले में वो 2 नंबर पर हैं और पोस्टर में 2 बार की पूर्व विधायक आशा नोटियाल को नंबर 2 बताया गया है। गौरतलब है कि आशा नोटियाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं और पोस्टर में टिकट की दावेदारी कर रहे चंडी प्रसाद भट्ट को नंबर 3 पर दिखाया गया। इधर मंगलवार को बीजेपी ने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को 6 दावेदारों के नाम भेजे हैं, जिसमें ऐश्वर्या चंडी प्रसाद भट्ट और आशा नोटियाल का नाम भी शामिल है। और इस ताजा पोस्टरबाजी से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के अनुशासन को ठेंगा दिखाते हुए डिजिटल पोस्टर को सीधे तौर पर टिकट की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पार्टी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने नेताओं को एक बार फिर से अनुशासन के दायरे में रहने की नसीहत दी है। ऐसे तो कोई बात नहीं है। हमारी सभी बहनें सदस्यता अभियान में लगी हुई हैं और उनको बताया गया है कि आपको कितने कितने बनाना है। इसकी गिनती मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ। वो हमारे संगठन द्वारा सभी बहनों को बताया गया है, सभी को बताया गया है, जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को बताया गया है कि आपको किस तरह से सदस्य बनाने हैं, कितने सदस्य बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के चयन की एक निर्धारित प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी उस प्रक्रिया के तहत ही प्रत्याशी की घोषणा करती है और प्रत्याशी के चयन का जो अधिकार है वो हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। इस तरह अगर किसी प्रत्याशी के द्वारा इस प्रकार की कोई बात की जा रही है, ये उसका अपना व्यक्तिगत मंतव्य होगा, ये पार्टी का मंतव्य नहीं है। अल्मोड़ा के चौखुटिया में एक गुलदार पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे किसी स्थानीय व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इसी के पास में GIC तड़ांग ताल है, जहां पर कई बच्चे पढ़ाई करते हैं। लोगों ने वन विभाग से गुलदार पकड़ने की मांग की है। हरिद्वार के चंडी घाट स्थित दक्षिण काली मंदिर में डांडिया रास का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और पूर्व राज्यपाल, वर्तमान में यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य समेत कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाओं ने डांडिया रास रचाया। आज गोपियों के संग महारास रचा था। उन्होंने उस काल में ये संदेश दिया था कि महिला और पुरुष बराबर है और दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। आज वही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का ये जीता जागता उदाहरण है। पौड़ी प्रशासन की सख्ती के बाद भी पहाड़ पर कई मैक्स वाले ओवरलोड सवारियों को भर कर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लैंसडाउन के जहरी खाल क्षेत्र में ओवरलोडिंग की वजह से हुए हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं पहाड़ में हर साल ओवरलोडिंग गाड़ियों की वजह से कई हादसे हो जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पॉइंट्स हैं, वहाँ पे कंटिन्यूसली चेकिंग होती रहती है। हमारा बाइक स्क्वाड भी विद इन द सिटी घूमता रहता है। हमारा जो प्रवर्तन दल है वो पूरे पहाड़ी एरियाज को कवर करता है। तो ओवरलोडिंग में हम बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लास्ट मंथ सितंबर में हमने 73 ओवरलोडिंग इन पैसेंजर्स चालान किए हैं। भले ही गाड़ियों की चेकिंग और चालान का सिलसिला जारी हो, लेकिन आज भी कई पहाड़ों के रूटों पर गाड़ियां ओवरलोडिंग के साथ दौड़ रही हैं। वहीं यात्रियों ने छतों में बैठ के यात्रा करना अपनी मजबूरी बताया, क्योंकि पहाड़ में बसों की सर्विस कम है। प्रवर्तीय एरियाज में थोड़ा ये दिक्कत रहता है कि सर्विसेज कम है, इस वजह से लोग भी ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तो हम उनसे भी कई बार हमने रिक्वेस्ट किया है कि लोगों से भी कि टाइमली निकले बसेस का। GMOU की बसेस काफ़ी खाली भी चलती हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग GMOU की बसेस का यूज़ करें। धीरे धीरे हर एक बात जो है कंट्रोल में आ जाते हैं और ये टैक्सियाँ, लोकल गाड़ियाँ ये भी जो है इसी पे आश्रित हैं, लेकिन रोडवेज का होना बहुत जरूरी है। प्रशासन की सख्ती जारी है, लेकिन पहाड़ी रूटों पर ओवरलोडिंग का सिलसिला नहीं थम रहा। ऐसे में सरकार को भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है।
और पहाड़ के रूटों में बसों की सर्विस बढ़ाने की दरकार है। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर डुबकी की लगाने लायक पानी छोड़ दिया गया है और लोग हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाकर स्नान कर रहे हैं। गंगा बंदी के बाद में हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर जल सूख जाने की वजह से लोग स्नान नहीं कर पा रहे थे और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा था। आज सुबह यूपी सिंचाई विभाग ने ब्रह्मकुंड पर डुबकी लगाने योग्य जल छोड़ दिया है, जिससे लोग आसानी से गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।